बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, नमान हुसैन आप लोगों के साथ एक नई अपडेट के साथ हाजिर है। अभी की वीडियो में इंग्लिश का स्मार्ट सिलेबस डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का स्मार्ट सिलेबस सेकंड ईयर की क्लास का यानी 12वीं क्लास का डिस्कस पहले हम लोग करेंगे, क्योंकि इंग्लिश की क्लास का सिलेबस वैसे भी आपको पता है सेकंड ईयर इंग्लिश का कोर्स बहुत ज़्यादा था, तो जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें कुछ कमी की गई है, तो चलिए उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। जी तो वेलकम बैक। अभी हम सेकेंड ईयर की क्लास का जो इंग्लिश का स्मार्ट सिलेबस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो इंग्लिश की बुक 2 है इसका पार्ट 1 आपके पास है, जिसमें आपको लेसन नंबर 1 मिला है जी। द डाइंग सन क्लास रूम वर्क और होमवर्क एक्सरसाइज को डिवाइड करके बताया गया है। उसके बाद लेसन नंबर 3 यानी 2 को स्किप किया हुआ है, बॉयज़ फेल इन कॉलेज। लेसन नंबर 5 ऑन द डाइंग सन। लेसन नंबर 7 द फाइनेंशियल कैरियर। लेसन नंबर 9 हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स। नाउ पार्ट 2 इसका फर्स्ट ईयर एट हारो, लॉइस पास्चर और मुस्तफ़ा कमाल। दीज आर द हीरोज़। ओके, तो अभी हमारे पास इंग्लिश के लेसन्स आप ओवरऑल टोटल काउंट करके चेक कर लें 1 3 5 7 9, यानी आपके पास ऑलमोस्ट 4 लेसन है, 4, ठीक है जी, 5 लेसन है। तो इन 5 लेसन्स में से ही आपको क्लास वर्क और होमवर्क को डिवाइड करके दिया गया है। आपके पास हीरोज़ टोटल लिए गए हैं जी अभी सिर्फ 3 कोर्स में, और मिस्टर चिप्स जी, गुड बाय मिस्टर चिप्स जो आपका नावल है, द नावल विल बी टॉट कम्प्लीटली, द क्वेश्चन विल बी डिवाइज्ड फ्रॉम ऑल द 18 चैप्टर्स ऑफ द नावल जी। तो इसमें आप कमी नहीं की गई है। गुड मिस्टर चिप्स का नावल जो है वो कंप्लीट है आपके कोर्स में। नाउ वी डिस्कस द एसेज इंक्लूडेड इन इंग्लिश कोर्स, लाइफ इन अ बिग सिटी, a visit to the historical place, my hobby, population, my favorite personality, why I love Pakistan, corona pandemic in Pakistan, technical education, my aim in life, computer, a blessing or a curse, advantages, disadvantages of cell phone, a cricket match, science and the society, women's place in the society and education for women, corruption, curbing child abuse, इम्पोर्टेंस ऑफ मुस्लिम यूनिटी, राइजिंग प्राइस, इन्फ्लेशन, ड्रग एडिक्शन। तो ये 20 ऐसे आपके कोर्स में टोटल जो है वो शामिल है। बहुत हद तक कमी की गई है इनमें। आगे जनरल स्टेटमेंट लिखी हुई है टीचर्स के लिए जी कि टीचर विल टीच द फॉलोइंग ग्रामर आइटम्स फॉर क्लासरूम will assign the same as homework for the reinforcement, correction of the common errors of parts of speech, using of prepositions, use of idioms, phrases, translation of unseen passage Urdu to English जी। तो ये अनसीन पैसेज मीन के वो जो पैसेज आपको पेपर में आएगा वो अनसीन होगा, वो मतलब वो नहीं है कि आपको पहले पता नहीं होगा, आपको वो पैसेज पढ़ाने का तरीका ग्रामर के लिहाज से सिखा दिया जाएगा क्लास में, और वो आपने खुद उसका लिखना होगा। आगे नोट लिखा हुआ है जी, इन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर क्वेश्चंस, चूज द राइट ऑप्शन टू द अंडरलाइन वर्ड्स शुड बी गिवन फ्रॉम द रिटेन लेसन ऑफ बुक 2. Goodbye Mr. Tips, only the student whom medium of instruction in English will write a paragraph on the unseen topic. सो ये आपका कोर्स था इंग्लिश का, जो कि मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया। कंप्लीट सेकेंड ईयर की इंग्लिश का कोर्स जो कि आपका बना दिया गया है, कम कर दिया गया है, मतलब कि जिसको आप बोल सकते हैं कि शॉर्ट कर दिया गया है। सो अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।